वेलकम टू माय चैनल आइडियल कैड एक्सपर्ट। दोस्तों, आज के इस नए वीडियो में बेडरूम का वायरिंग करना सीखेंगे। जैसे कि आप यहाँ पे पिक्चर में देख सकते हैं, जितना भी बेडरूम के अंदर में इक्विपमेंट का ज़रूरत होता है हमें, जैसे लाइट हो, यहाँ पे फैन हो, एसी हो, बेड लाइट हो और यहाँ पे टीवी हो, जितना भी है मैंने इक्विपमेंट रखा है। और इस बेडरूम के अंदर में जितना भी इक्विपमेंट है, स्विच बोर्ड है, लाइट है, फैन है, एसी है, बेड लाइट है, टीवी है, इसके लिए जितना भी इक्विपमेंट है हम कनेक्शन करना सीखेंगे। ठीक है दोस्तों। और यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे हमारे घर के पास में जहाँ भी पोल होता है, पोल से लेकर के मीटर, मीटर से लेकर के एमसीबी, एमसीबी से लेकर के हमारे घर के बेडरूम में जो स्विच बोर्ड होता है, ये मान सकते हैं कि ये हमारे बेडरूम के अंदर में स्विच बोर्ड है। और इस स्विच बोर्ड के माध्यम से ये जितना भी है हमारा, ये हम कंट्रोल करेंगे। लाइट है, फैन है, और यहाँ पे एमसीबी जो है ये टीवी के लिए अलग रखेंगे, एसी के लिए अलग सर्किट रखेंगे। यहाँ पे मैं आप लोगों को कनेक्शन करके बताऊंगा, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। वीडियो को अंत तक देखेंगे तो बेडरूम का कनेक्शन करना आप A to Z सीख जाएंगे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लीजिए, ताकि अगला आने वाला वीडियो सबसे पहले आपको मिले। चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं बात करूं यहाँ पे, तो ये जो रूम देख रहे हैं ये बेडरूम है, और बेडरूम के अंदर में जितना भी इक्विपमेंट होता है मैंने रखा है, इसका हम कनेक्शन करना सीखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं यहाँ से। यहाँ पे देखेंगे हमारे घर के आसपास में जहाँ भी पोल होता है, यहाँ पे पोल है, उसके बाद मीटर हमारे घर के बाहर में दीवार पे लगा होता है। और ये एमसीबी, और ये जो एमसीबी जितना भी देख रहे हैं आरसीसीबी, एमसीबी, ये हमारे घर के अंदर में एमसीबी बॉक्स लगा होता है, यहाँ पे होता है। उसके बाद ये स्विच बोर्ड हमारे रूम के अंदर में होगा। यहाँ पे एग्जाम्पल के तौर पे मान सकते हैं, ये जो स्विच बोर्ड है हमारा बेडरूम जो है उसके मेन गेट के पास है। ठीक है। उसके बाद इस स्विच बोर्ड के माध्यम से लाइट, फैन का कनेक्शन करेंगे। और यहाँ पे एसी है, और यहाँ पे बेड लाइट है, और पावर बोर्ड है, और टीवी है। इसका अलग अलग एमसीबी से इसका कनेक्शन करेंगे, जो कि रियल लाइफ में हम इसी प्रकार से करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ से कनेक्शन करना सीखते हैं। यहाँ पे पोल से हम मीटर तक कनेक्शन करेंगे। तो पोल से मीटर तक कनेक्शन करने के लिए हम पोल से एक फेस लेकर के आएंगे, इस प्रकार से फेस का वायर, और ला करके इस मीटर के पहले नंबर पॉइंट में कनेक्शन कर देंगे। ठीक है दोस्तों। अब यहाँ पे मीटर में देखेंगे 4 पॉइंट दिया होता है। पहला ये दो पॉइंट देख रहे हैं, ये इनपुट का कनेक्शन होता है पोल से लेकर के, और मीटर तक हमारा कनेक्शन यहाँ पे आता है, न्यूट्रल और फेस। और ये 2 पॉइंट देख रहे हैं, ये पॉइंट आउटपुट का होता है, यानी कि यहाँ से 2 आउटपुट जाता है, और हमारे घर के अंदर में जहाँ भी एमसीबी बॉक्स होता है वहाँ पे जाता है। ठीक है दोस्तों। तो यहाँ तक हमारा कनेक्शन आ चुका है फेस का। अब यहाँ से पोल से हम एक न्यूट्रल का वायर लेकर के आएंगे इस प्रकार से, और मीटर के दूसरे नंबर पॉइंट में यहाँ तक कनेक्शन कर देंगे। इस प्रकार से पोल से लेकर के और मीटर के 2 इनपुट तक हमारा कनेक्शन हो जाएगा, और इंडिकेटर चालू हो जाएगा आपका मीटर का। अब यहाँ पे आउटपुट से वायर लेंगे 2 न्यूट्रल फेस, और यहाँ पे देखेंगे आरसीसीबी है, मैंने रखा है, तो यहाँ पे हम कनेक्शन करेंगे। अब यहाँ पे आरसीसीबी में कनेक्शन करने के लिए मीटर के चौथे नंबर पॉइंट से फेस का वायर लेंगे इस प्रकार से, और आरसीसीबी के तीसरे नंबर पॉइंट में कनेक्शन कर देंगे। और उसके बाद मीटर के तीसरे नंबर पॉइंट से आउटपुट लेंगे न्यूट्रल का, और ले जाकर के इस प्रकार से आरसीसीबी के दूसरे नंबर पॉइंट में कनेक्शन कर देंगे। इस प्रकार से मीटर से लेकर के आरसीसीबी के इनपुट तक यहाँ तक हमारा कनेक्शन आ जाएगा। ठीक है दोस्तों। अब यहाँ पे देखेंगे दोस्तों, यहाँ पे मैंने एक बस बार रखा है, जो कि एमसीबी बॉक्स के अंदर में देखेंगे तो न्यूट्रल का बस बार होता है, यहाँ पे मैंने रखा है। अब यहाँ पे आरसीसीबी से इस न्यूट्रल बस बार में हम कनेक्शन देंगे। तो यहाँ से इस दूसरे नंबर पॉइंट से न्यूट्रल लेंगे इस प्रकार से वायर, और ले जाकर के इस बस बार में यहाँ पे कनेक्शन कर देंगे। तो इस बस बार में, पूरा बस बार में कनेक्शन हमारा न्यूट्रल का आ जाएगा। अब यहाँ पे आरसीसीबी के पहले नंबर पॉइंट से लूप बना करके और इन सभी एमसीबी को हमें कनेक्शन करना है। तो सबसे पहले यहाँ से पहले पॉइंट से आउटपुट लेते हैं फेस का इस प्रकार से, और ले जाकर के इस एमसीबी के इनपुट में कनेक्शन कर देते हैं। तो आरसीसीबी से इस एमसीबी तक हमारा कनेक्शन आ जाएगा। उसी प्रकार से यहाँ पे 3 एक्स्ट्रा और है, तो इसको भी हमें कनेक्शन करना है। तो इसी वायर से लूप बना करके इन सभी को इस प्रकार से वायर लूप लेंगे, और सभी को, तीनों को यहाँ पे कनेक्शन कर देंगे। इस प्रकार से देखेंगे तो ये चारों एमसीबी के इनपुट में हमारा कनेक्शन आ जाएगा। अब दोस्तों यहाँ पे एक एक एमसीबी का अलग अलग यूज करेंगे। जैसे कि पहला नंबर एमसीबी है, तो पहला नंबर एमसीबी का यूज यहाँ पे हम टीवी के लिए करेंगे, और टीवी के लिए मैंने यहाँ पे पावर बोर्ड रखा है, तो यहाँ पे हम इसका कनेक्शन करेंगे।
और दूसरा नंबर जो एमसीबी है, यहाँ पे मैंने चार्जिंग के लिए पॉइंट रखा है। यहाँ पे ये एक है और एक यहाँ पे है, इसको हम कनेक्शन करेंगे इस एक एमसीबी से। और तीसरा नंबर जो है, यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे एक एसी है। इस एसी के लिए मैंने यहाँ पे एक पावर बोर्ड रखा है, तो इस एमसीबी से हम एसी का कनेक्शन करेंगे। और यहाँ पे चौथा नंबर जो एमसीबी है, इस बोर्ड को हम स्विच बोर्ड को कनेक्शन करेंगे, जो इस स्विच बोर्ड से हम लाइट का कनेक्शन करेंगे और इस फैन का कनेक्शन करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो अब चलिए हम एक एक एमसीबी का सेपरेट कनेक्शन करना सीखते हैं। तो सबसे पहले जैसे कि मैंने बताया, पहले नंबर एमसीबी से इस टीवी के लिए यहाँ पे हमने पावर बोर्ड रखा है, इसको कनेक्शन करेंगे। तो इस एमसीबी से आउटपुट लेंगे इस प्रकार से फेस का, और ले जा करके इस पावर बोर्ड के स्विच में, यहाँ पे स्विच दिया हुआ है, इस स्विच में हम कनेक्शन कर देंगे इनपुट में। और उसके बाद यहाँ पे एक सॉकेट दिया हुआ है इसके पावर बोर्ड के अंदर में, तो स्विच से आउटपुट लेंगे, स्विच के आउटपुट से एक वायर लेंगे और ले जा करके इस सॉकेट में एक सॉकेट में कनेक्शन कर देंगे। तो इस प्रकार से एमसीबी से और इस पावर बोर्ड तक हमारा कनेक्शन फेस का हो जाएगा। उसी प्रकार से दूसरे नंबर एमसीबी से यहाँ पे एक पावर बोर्ड है और यहाँ पे एक पावर बोर्ड है, इसके लिए हम कनेक्शन करेंगे। तो इसका कनेक्शन करने के लिए दूसरे नंबर एमसीबी से आउटपुट लेंगे इस प्रकार से वायर, और ले जा करके यहाँ पे ये स्विच दिया हुआ है, इस स्विच के इनपुट में कनेक्शन कर देंगे। और दूसरा भी स्विच यहाँ पे है दूसरे सॉकेट के लिए, तो यहाँ भी हम लूप बना करके इस प्रकार से लूप दे करके दूसरे नंबर स्विच में भी हम कनेक्शन कर देंगे। इस प्रकार से इन दोनों स्विच के इनपुट में हमारा कनेक्शन हो जाएगा। अब यहाँ पे ये पहला नंबर जो स्विच है, इस स्विच से इस सॉकेट को कनेक्शन करेंगे, और यहाँ पे दूसरा नंबर जो स्विच है, इस स्विच से हम इस सॉकेट को कनेक्शन करेंगे। तो पहले नंबर स्विच से आउटपुट लेंगे इस प्रकार से और ले जा करके इस सॉकेट में कनेक्शन कर देंगे। और उसके बाद दूसरे नंबर स्विच से इस सॉकेट को कनेक्शन करना है, तो दूसरे नंबर स्विच से आउटपुट लेंगे इस प्रकार से और ले जा करके यहाँ पे कनेक्शन कर देंगे। इस प्रकार से इस पावर बोर्ड के अंदर में हमारा फेस का कनेक्शन हो जाएगा इस स्विच के माध्यम से। अब यहाँ पे एक पावर बोर्ड है जो कि हमने रखा है इस लाइट के लिए, यहाँ पे बेड लाइट है तो इसके लिए हमने रखा है, तो इसी एमसीबी से हम कनेक्शन करेंगे। तो यहाँ से यहाँ पे देखेंगे इसी वायर से एक लूप बनाएंगे फेस का इस प्रकार से और ले जा करके इस स्विच में कनेक्शन कर देंगे इनपुट में। उसके बाद यहाँ पे सॉकेट में कनेक्शन करना है इस स्विच के माध्यम से, तो इस स्विच से आउटपुट लेंगे फेस का इस प्रकार से और इस सॉकेट में कनेक्शन कर देंगे। इस प्रकार से इस पावर बोर्ड में भी हमारा कनेक्शन आ जाएगा दोस्तों। अब यहाँ पे तीसरे नंबर एमसीबी से इस एसी के लिए हम कनेक्शन करेंगे और इस एसी का पावर बोर्ड मैंने यहाँ पे रखा है, तो यहाँ पे इस एमसीबी से हम कनेक्शन करेंगे। तो तीसरे नंबर एमसीबी से आउटपुट लेंगे फेस का इस प्रकार से वायर लेकर के जाएंगे और यहाँ पे एक स्विच दिया हुआ है इसके लिए, इस स्विच में इनपुट में कनेक्शन कर देंगे। और उसके बाद इस सॉकेट में हमें कनेक्शन करना है इस स्विच के माध्यम से, तो इस स्विच से आउटपुट लेंगे फेस का और इस सॉकेट में कनेक्शन कर देंगे। इस प्रकार से इस पावर बोर्ड में हमारा पावर का कनेक्शन हो जाएगा इसी के लिए। अब यहाँ पे दोस्तों इस स्विच बोर्ड का कनेक्शन करेंगे चौथे नंबर स्विच एमसीबी से। तो चौथे नंबर एमसीबी से आउटपुट लेते हैं फेस का इस प्रकार से लेकर के जाएंगे और ले जा करके इस स्विच में कनेक्शन कर देंगे। और यहाँ पे दो स्विच और है, इसको भी हमें कनेक्शन करना है, तो यहीं से लूप बनाएंगे इस प्रकार से और दोनों को कनेक्शन कर देंगे। इस प्रकार से दोस्तों यहाँ पे तीनों स्विच में हमारा इनपुट का कनेक्शन आ जाएगा। अब यहाँ पे पहले नंबर स्विच से इस सॉकेट को कनेक्शन करेंगे, तो पहले नंबर स्विच से आउटपुट लेंगे फेस का इस प्रकार से और इस सॉकेट में कनेक्शन कर देंगे। उसके बाद इस दूसरे नंबर स्विच से यहाँ पे दो लाइट दिया हुआ है, एक लाइट ये है एक लाइट ये है, तो इस एक स्विच से इस दोनों को लाइट को हम कनेक्शन करेंगे। तो यहाँ से इस दूसरे नंबर स्विच से आउटपुट लेंगे फेस का इस प्रकार से लेकर के जाएंगे और यहाँ पे इस लाइट का होल्डर है, इस होल्डर में ले जा करके फेस का कनेक्शन कर देंगे। और यहाँ पे ये भी एक लाइट है और इसका होल्डर यहाँ पे मैंने रखा है, तो यहाँ से इस वायर से यहाँ से लूप बनाएंगे और ले जा करके इस प्रकार से फेस का कनेक्शन और इस दूसरे नंबर लाइट के होल्डर में कनेक्शन कर देंगे। जैसे कि आप लोगों को पता है दोस्तों, लाइट को जब कनेक्शन करते हैं तो उसके होल्डर में कनेक्शन करते हैं और लाइट को यहाँ पे लगा देते हैं तो हमारा लाइट चालू हो जाता है। तो इस प्रकार से इस दोनों लाइट का हमने फेस का कनेक्शन कर दिया है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे एक फैन है और इस फैन का कनेक्शन इस तीसरे नंबर स्विच से कनेक्शन करेंगे और यहाँ पे एक फैन का रेगुलेटर भी है, तो इसका भी हम कनेक्शन करेंगे। तो सबसे पहले तीसरे नंबर स्विच से आउटपुट लेंगे फेस का वायर इस प्रकार से और ले जा करके फैन के रेगुलेटर में किसी एक वायर में कनेक्शन कर देंगे। जैसे कि आपको पता है फैन के रेगुलेटर में दो वायर दिया होता है, किसी एक वायर में हम कनेक्शन कर देते हैं स्विच से आउटपुट लेके और ले जा करके फैन के किसी एक रेगुलेटर में कनेक्शन करते हैं। और जो दूसरा वायर बचता है फैन के रेगुलेटर में, वहाँ
पे हम एक दूसरा वायर फेस का कनेक्शन करके और ले जा करके इस प्रकार से इस फैन में कनेक्शन कर देते हैं। तो अब देखेंगे दोस्तों, जितना भी हमारा फेस का कनेक्शन है हमने कर लिया है। अब दोस्तों हमें जहाँ जहाँ भी न्यूट्रल का ज़रूरत है वहाँ पे हम न्यूट्रल देंगे। तो जा करके हमारा लाइट है, फैन है, एसी है या सॉकेट है या टीवी है हमारा चालू होगा। तो अब चलिए हम न्यूट्रल का कनेक्शन करना सीखते हैं। तो सबसे पहले हम जहाँ जहाँ भी न्यूट्रल का ज़रूरत है वहाँ पे लूप बना करके सभी को लूप दे देंगे और कनेक्शन करेंगे और एक मेन सर्किट बना करके ला करके इस बस बार में हम कनेक्शन कर देंगे। तो हमारा बेडरूम का कनेक्शन कंप्लीट हो जाएगा। तो सबसे पहले यहाँ से स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे इस स्विच बोर्ड के अंदर में एक सॉकेट है, इसमें हमें न्यूट्रल देना है। अब यहाँ पे न्यूट्रल का कनेक्शन करने के लिए यहाँ से इस सॉकेट से न्यूट्रल का कनेक्शन करेंगे इस प्रकार से और ले जा करके यहाँ पे इस लाइट के होल्डर में हम कनेक्शन कर देंगे न्यूट्रल का, क्योंकि यहाँ पे भी हमें ज़रूरत है और इस होल्डर में भी हमें न्यूट्रल देना है। उसके बाद यहाँ पे दोनों में कंप्लीट हो जाएगा न्यूट्रल। उसके बाद यहाँ पे फैन है, फैन में भी हमें न्यूट्रल देना है। तो यहीं से एक लूप बनाएंगे इस प्रकार से और ले जा करके इस फैन में भी हम न्यूट्रल कर देंगे कनेक्शन। उसके बाद यहाँ पे एक लाइट का है, इसमें भी इस होल्डर में हमें न्यूट्रल का कनेक्शन करना है। तो यहीं से हम एक और लूप बनाएंगे और ले जा करके यहाँ पे इस लाइट के होल्डर में कनेक्शन कर देंगे। इस प्रकार से लाइट में और फैन में और यहाँ पे सॉकेट जो है इसका कनेक्शन हो जाएगा न्यूट्रल का। और उसके बाद यहाँ पे देखेंगे एक पावर बोर्ड है, यहाँ पे भी सॉकेट है, यहाँ पे भी हम सॉकेट में न्यूट्रल देना है हमें। तो यहीं से एक वायर लेते हैं और ले जा करके इस सॉकेट में हम कनेक्शन कर देते हैं, न्यूट्रल दे देते हैं। और उसके बाद यहाँ पे भी एक सॉकेट है, यहाँ पे भी हमें न्यूट्रल देना है। तो यहीं से एक छोटा सा वायर बनाएंगे न्यूट्रल का और ले जा करके यहाँ भी हम कनेक्शन कर देंगे। इस प्रकार से इस दोनों पावर बोर्ड में हमारा न्यूट्रल कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे भी एक सॉकेट है, इसको भी हमें न्यूट्रल देना है, यहाँ पे न्यूट्रल का ज़रूरत है। तो यहाँ से हम वायर लेते हैं न्यूट्रल का इस वायर से और ले जा करके यहाँ पे हम कनेक्शन कर देते हैं। तो यहाँ भी न्यूट्रल कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे एसी के लिए एक बोर्ड है, यहाँ पे भी एक सॉकेट है, यहाँ पे भी हमें न्यूट्रल देना है। तो इसी वायर से एक और लूप बनाएंगे और ले जा करके यहाँ पे कनेक्शन कर देंगे दोस्तों। तो अब यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे भी एक टीवी का सॉकेट है, यहाँ पे मैंने रखा है पावर बोर्ड, यहाँ पे भी एक सॉकेट है, इसमें भी हमें न्यूट्रल देना है। तो यहाँ से नज़दीक वायर है न्यूट्रल का, तो यहीं से हम लूप बनाएंगे इस प्रकार से लेकर के जाएंगे न्यूट्रल और ले जा करके यहाँ पे इस सॉकेट में कनेक्शन कर देंगे। अब देखेंगे दोस्तों, जहाँ जहाँ भी हमारा न्यूट्रल का ज़रूरत है न्यूट्रल कंप्लीट हो चुका है। अब यहाँ पे एक मेन सर्किट बनाएंगे और ले जा करके इस बस बार में कनेक्शन कर देंगे। तो यहीं से हमारा सर्किट नज़दीक हो रहा है, यहीं से हम यहाँ से हम लेते हैं लूप ले जा करके मेन सर्किट और ले जा करके इस प्रकार से इस बस बार में कनेक्शन कर देते हैं। तो दोस्तों देखेंगे, इस बस बार से जितना भी हमारा कनेक्शन है न्यूट्रल का पूरा हमारा कंप्लीट हो चुका है, जहाँ जहाँ भी न्यूट्रल का ज़रूरत है। अब यहाँ पे फेस और न्यूट्रल जहाँ जहाँ भी ज़रूरत था हमने कनेक्शन कर लिया है दोस्तों। इस प्रकार से आप बेडरूम का कनेक्शन करेंगे। अब कभी भी आपको टीवी चलाना है तो टीवी के अंदर में एक 3 पिन टॉप दिया होता है इस प्रकार से, ये जो डिस्प्ले पे देख रहे हैं, इस 3 पिन टॉप को ला करके इस सॉकेट में लगा देंगे और इस स्विच को ऑन करेंगे तो आपका टीवी भी चालू हो जाएगा। उसी प्रकार से इस एसी के अंदर में भी 3 टॉप दिया होता है, 3 पिन टॉप दिया होता है। उस 3 पिन टॉप को ला करके इस पावर बोर्ड में लगाएंगे यहाँ पे सॉकेट में और इस स्विच को ऑन करेंगे तो आपका एसी भी चालू हो जाएगा। उसी प्रकार से ये बेड लैंप जो देख रहे हैं इसमें भी 3 पिन टॉप दिया होता है, उस 3 पिन टॉप को इस बोर्ड में लगाएंगे और इस स्विच को ऑन करेंगे तो आपका बेड लैंप पे भी चालू हो जाएगा। अब यहाँ पे लाइट का भी न्यूट्रल फेस कंप्लीट हो चुका है, फैन का भी न्यूट्रल कंप्लीट हो चुका है। अब यहाँ पे लाइट के लिए जो मैंने स्विच कनेक्शन किया है, यहाँ पे इस लाइट स्विच को ऑन करेंगे तो ये दोनों लाइट एक साथ में आपका चालू हो जाएगा। और यहाँ पे फैन का स्विच ये है, फैन का स्विच ऑन करेंगे तो फैन भी आपका चालू हो जाएगा और इस फैन के रेगुलेटर से आप फैन के स्पीड को कम ज़्यादा कर सकते हैं। और यहाँ पे जो मैंने सॉकेट का कनेक्शन किया है, यहाँ पे आप मोबाइल का चार्जिंग यूज कर सकते हैं या कुछ भी यूज कर सकते हैं। तो मैं आशा करता हूँ दोस्तों ये बेडरूम का कनेक्शन जितना भी है, एसी का, फैन का, टीवी का, लाइट का, बेड लैंप का, जितना भी है, पोल से लेकर के मीटर से लेकर के एमसीबी बॉक्स और एमसीबी बॉक्स से लेकर के बेडरूम के अंदर में जो स्विच बोर्ड होता है उससे लेकर के पूरा बेडरूम का अंदर का जितना भी कनेक्शन है आप लोगों को समझ में आ गया होगा A to Z। तो दोस्तों अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो, समझ में आया हो, इंटरेस्टेड लगा हो तो मेरे वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और एक अच्छा सा प्यारा सा कमेंट ज़रूर कीजिएगा दोस्तों, क्योंकि दोस्तों आपका एक लाइक और एक कमेंट मुझे बहुत ही ज़्यादा मोटिवेट करता है अगला वीडियो बनाने के लिए। तो चलिए दोस्तों फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर दोस्तों।